तो उसको इलीगल ये लोग मान रहे हैं। पिछला बार जो वोट हुआ था 2021 में जो प्रमुख का चुनाव हुआ था, उसमें 4-5 वोट जो था वो भी बॉक्स के बाहर था। हमने क्वेश्चन किया था सर से, एसडीओ सर से, कि सर ये वैलिड नहीं माना जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मत माना जाएगा क्योंकि वो नाम के आगे या पीछे है या बाहर है, उसके सामने है तो वो माना जाएगा उसको। वो मैं अपने तरफ से मैं धन्यवाद देती हूँ पूरा मरवन प्रखंड के जनता को, मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मरवन हमारे साथ है, मरवन प्रखंड के पूरे जनता, मरवन प्रखंड जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। आज दिनांक 19/1/2024 को प्रमुख एवं उप प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु विशेष बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें कुल 12 सदस्य उपस्थित हुए थे। नियमानुसार जो बैठक में उपस्थित सदस्य थे उसमें से श्रीमती नीलू देवी को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए 18 पीठासीन पदाधिकारी के पद के लिए चुना गया। मरवन प्रखंड प्रमुख रेणु देवी व उप प्रमुख राजकिशोर पासवान के खिलाफ लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया व प्रमुख व उप प्रमुख की कुर्सी बरकरार रह गई। इससे पूर्व काफी गहमा गहमी के साथ दंडाधिकारी व पुलिस बल की मौजूदगी में सुरक्षा के कड़े प्रबंध के बीच प्रखंड कार्यालय सभागार में उप प्रमुख व प्रमुख के खिलाफ लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के बीच 20 में से कुल 12 सदस्य उपस्थित हुए, जिसके बाद ठीक 11 बजे जिले से आए पर्यवेक्षक व कार्यपालक पदाधिकारी की उपस्थिति में पंसस नीलू देवी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई व प्रमुख व उप प्रमुख पर लगाए गए अविश्वास पर बहस आरंभ हुई। इस दौरान प्रमुख रेणु देवी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को सिरे से खारिज करते हुए जमकर अपना पक्ष रखा। इसके बाद दोनों पदों के लिए वोटिंग कराई गई, जहां अविश्वास के पक्ष में 9 व विपक्ष में 1 मत प्राप्त हुए, वहीं 2 मत रद्द कर दिए गए। इस तरह प्रमुख रेणु देवी व उप प्रमुख राजकिशोर पासवान की कुर्सी बरकरार रह गई। इधर पंसस नीलू देवी ने कार्यपालक पदाधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए रद्द मतों को सही बताते हुए कहा कि वे इसकी शिकायत अधिकारियों से करेंगे व न्याय नहीं मिलने पर कोर्ट जाएंगे। उधर प्रमुख व उप प्रमुख की जीत की खबर मिलते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सैकड़ों समर्थक प्रखंड कार्यालय में जमा हो गए व प्रमुख व उप प्रमुख के पक्ष में नारा लगाने लगे। वहीं आईटी मंत्री इजराइल मंसूरी ने प्रमुख व उप प्रमुख को जीत पर बधाई दी। साथ ही पूर्व मुखिया राजकुमार राम, मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना राय, मुखिया शिवपुंजन सहनी, पूर्व पंसस विनोद राय, राजद प्रखंड अध्यक्ष रघुनाथ सैनी, अर्जुन सैनी, शिवचंद्र राय, भरत राय, डब्लू शाह, पूर्व प्रमुख विनय शाह, फारूक आजम, मोहम्मद मोहसिन, संजय राय आदि ने दोनों को बधाई दी। के बाहर है तो उसको इलीगल ये लोग मान रहे हैं। पिछला बार जो वोट हुआ था 2021 में जो प्रमुख का चुनाव हुआ था, उसमें 4-5 वोट जो था वो भी बॉक्स के बाहर था। हमने क्वेश्चन किया था सर से, एसडीओ सर से, कि सर ये वैलिड नहीं माना जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मत माना जाएगा क्योंकि वो नाम के आगे या पीछे है या बाहर है, उसके सामने है तो वो माना जाएगा। उसको वो लीगल कर दिए, वोट चुनाव करवा दिए। अभी 2 वोट बॉक्स के सेम बाहर है, इसको ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। ये चुनाव सीधा सीधी पक्षपात हो रहा है। हम लोग एसडीओ सर के जा रहे हैं, नहीं होगा तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, सीधा बात। या तो पदाधिकारी से बात हुई है अभी? निर्वाची पदाधिकारी बोल रहे हैं कि हम गाइडलाइन मांग रहे हैं, ठीक है। ये लोग फोन पे हम लोग उसका जेरोक्स मांगे हैं कि उसका जेरोक्स दीजिए, वो जेरोक्स भी नहीं देने के लिए तैयार है। दोबारा दिखाने के लिए भी किसी को तैयार नहीं हो रही। हो सकता है कि लोग आगे जो लीगल प्रोसेस जो हम लोग ऑप्ट करेंगे उसके लिए हम लोग को फोटोकॉपी प्रोड्यूस करवा दिया जाए अधीनस्थ अधिकारी से। हम लोग को जेरोक्स भी नहीं दिए हैं कि हम ये वो पेपर लेकर के जा सकें। उस बैलेट पेपर का, जिस बैलेट पेपर को रिजेक्ट कर दिए हैं, उसका फोटोग्राफ मांगा जा रहा है। क्या परिचय हुआ? फोटोग्राफ देने से नीलू देवी हुआ पंचायत समिति सदस्य। अच्छा, वो जो वोटिंग जो आप देखे हैं, वो जो प्रमुख अविश्वास के पक्ष में था कि विपक्ष में जो है सब वोट गिरा था? विपक्ष के पक्ष में, हटाए जाने के पक्ष में। यानी पिछला बार 4-5 वोट सेम प्रक्रिया, जब चुनाव आयोग का जो प्रक्रिया है इलेक्शन का, जब सेम ही है तो दोनों में से कोई एक तो गलत है, या तो वो गलत है या ये गलत है।
मेरे साथ तो नाइंसाफी हुआ है। जब इसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो पहले ही वाला को रिजेक्ट करना चाहिए। जिस बैलेट पेपर को रद्द किया गया है उसका फोटोग्राफ मांग रहे हैं तो देने से इनकार कर नहीं दे रहे। इसका मतलब उसमें हम लोग को इंसाफ चाहिए, या तो दोनों में से कोई एक आप बताइए कि दोनों में से सही कौन है। कहाँ जाइएगा आप? SDO सर के सर पास जाएंगे ना, पहले उनसे पूछेंगे कि वो हमारे साथ पिछले चुनाव में ऐसा क्यों किए थे, या तो ये अगर सही है तो इसको सही मानिए, नहीं तो उसको सही मानिए। इंसाफ नहीं मिलने पर आगे का क्या रणनीति होगा? आत्मदाह करेंगे, गरीब को सताया जाएगा तो आत्मदाह। इलेक्शन कमीशन का जो रूल है वो ना गरीब अमीर का है ना बड़े छोटे का है, सबके लिए बराबर है ना। तो हम भी तो आम जनता ही है, हम लोग वोटर ही है, हम लोग फिर इस चुनाव पर विश्वास किसको रह जाएगा, पहले ये बताइए। फिर चुनाव कौन करिएगा? जब पक्षपात करिएगा, ऊपर से ही पक्षपात करिएगा, कौन पक्षपात किया है? आपको क्या लग रहा है कि कौन पक्षपात? कहीं से दबाव में, किसी के दबाव में ऐसा किया जा रहा है। नाम बोलिए ना, कौन नाम कैसे बता रहे हैं? पक्षपात आपको नहीं देगा, ये तो ट्रांसपेरेंट है कि हाँ पक्षपात हुआ है। जब सेम प्रक्रिया हुआ और सेम, मैं अपने तरफ से मैं धन्यवाद देती हूँ पूरा मरवन प्रखंड के जनता को। मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मरवन हमारे साथ है, मरवन प्रखंड के पूरे जनता। मरवन प्रखंड जिंदाबाद, RJD जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, हमारे सभी समितियों का योगदान रहा है। मैं तहे दिल से मैं समिति को अपने तहे से धन्यवाद देती हूँ। आगे के कार्यक्रम साथ में मिल के करेंगे। आगे का जो समय जो बचा हुआ है उसमें आपका विकास कार्य कैसा रहेगा? पूरे हमारे मरवन विकास कार्य को हम तहे दिल से अपने पूरा सबको बढ़िया से लेके चलेंगे और विकास मरवन प्रखंड के आगे बढ़ाएंगे। इस जीत की खुशी किनको देते हैं आप? हमारे पूरे पंचायत समिति के सदस्य को, पूरे मरवन प्रखंड को, जनता को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। खुशी है हमें, और ये जीत हमारे मरवन प्रखंड के सभी जनता की जीत है। और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग, राजनीति से ऊपर से आए हुए लोग भी बहुत टांग खींचने में मदद मिला, ठीक है। और जो टांग खींचते हैं वो हमेशा हार ही जाते हैं, वो जिनका विरोध करते हैं वो जीत जाते हैं। तो इसलिए उन लोग को भी सबक मिला है, सीख ले कि किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और आगे से राजनीति में अपने राजनीति में दिमाग दौड़ाएं, आगे अच्छा रहेगा। बस। आज दिनांक 19/1/2024 को प्रमुख एवं उप प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु विशेष बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें कुल 12 सदस्य उपस्थित हुए थे। नियमानुसार जो बैठक में उपस्थित सदस्य थे उसमें से श्रीमती नीलू देवी को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए 18 पीठासीन पदाधिकारी के पद के लिए चुना गया। और निर्वाचन आयोग की नियमावली कहती है कि बहुमत से अधिक अगर व्यक्ति उपस्थित होते हैं तो बहस के बाद उस पर मत विभाजन कराया जाएगा, अर्थात वोटिंग कराई जाएगी। निर्वाचन आयोग के दिए गए नमूना बैलेट पेपर के अनुसार ही वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें 12 लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, जिसमें वर्तमान में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 9 और उनके अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में 1 और अवैध 2 मत पड़े। दोनों ही संयोगवश प्रमुख और उप प्रमुख दोनों ही पदों पर समान ही मतदान हुआ। इस प्रकार बहुमत से यह आंकड़ा नीचे 9 पर रह जाता है, तो लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया गया और जो पूर्व से प्रमुख और उप प्रमुख है वही अपने पद पर बरकरार है।